तूफान बाहर जोर और शोर से जारी था। बिजली अंधेरे को चीरती हुई चमकती थी। ईमा की सांस ने आईने को धुंधला दिया और उसने खुद से सरगोशी की, ये सिर्फ एक रात की बात है, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो खुद भी इस बात पर यकीन नहीं कर रही थी। इस घर की एक तारीख थी और आज रात वो हकीकत मालूम करेगी। ईमा एक फ्रीलांस सहाफी थी जो भूतों वाले घरों की तहकीक करती थी। इसकी ताज़ा तरीन जिम्मेदारी इसे ब्लैकवुड मैनर ले आई, एक ऐसा खाली पड़ा हुआ हवेली जिसके बारे में मशहूर था कि वो मनहूस है। मकामी लोगों का कहना था कि वहाँ एक भोली हुई कमरा है, एक ऐसा मकाम जो अंदर जाने वालों को जकड़ लेता है और उन्हें दुनिया की याददाश्त से मिटा देता है। ईमा इस अफसाने को झूठा साबित करने के लिए पुरज़्म थी। इसने अपने आलात को मरकजी हाल में तरतीब दिया। चिराग की मध्यम रोशनी में धूल के जर्रात तीर रहे थे और हुआ में हल्की सी फफूंदी की बो थी। घर हर आवाज को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा था जैसे वो जिंदा हो। इसका मकसद सादा था, हर कमरे का जायजा ले और ये साबित करे कि डरने की कोई बात नहीं। लेकिन वो इस एहसास को झटका नहीं सकी कि ये घर इसे देख रहा था। कई घंटे गुजर गए और ईमा ने अपनी दरियाफ्तों को रिकॉर्ड किया। खाली कमरे, बोसीदा दीवारें और खौफनाक खामोशी। फिर इसे वो मिला, एक दरवाजा जो इसने पहले नहीं देखा था, एक फटे हुए पर्दे के पीछे छुपा हुआ। ये दूसरे दरवाजों से मुख्तलिफ था। लकड़ी वक्त से बेदाग और पीतल का हैंडल ऐसे चमक रहा था जैसे अभी पॉलिश किया गया हो। इसका दिल तेज धड़कने लगा। भोली हुई कमरा। इसने सरगोशी की हैंडल को मजबूती से थामा। ये आसानी से मुड़ गया और दरवाजा खिल गया। अंदर एक छोटा साफ सुथरा कमरा था। दीवारें किताबों की अलमारियों से सजी हुई थी, हर एक में धूल भरे पुराने किताबें थीं। एक वाहिद कुर्सी दरमियान में रखी हुई थी, आईने की तरफ रुख किए हुए, जो पूरी दीवार पर फैला हुआ था। आईने की सतह गैर मामूली तौर पर तारीक थी, जैसे रोशनी को जज्ब कर रही हो। ईमा अंदर कदम रखती है। दरवाजा इसके पीछे जोर से बंद हो गया। ईमा घूम कर चिराग को मजबूती से थामे खड़ी हो गई। हैंडल हिलाने की कोशिश की लेकिन ये हरकत नहीं कर रहा था। इसने आईने की तरफ देखा, इसकी झलक बमुश्किल नजर आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आईने की तरफ बढ़ी, जैसे किसी नामालूम कशिश की तरफ खींची जा रही हो। जब इसने शीशे को छूने की कोशिश की तो इसका अक्स मुस्कुरा दिया, हालांकि इसने ऐसा नहीं किया था। ईमा पीछे हिट गई, इसका दिल जोर से धड़कने लगा। मुस्कुराहट मजीद चौड़ी हो गई और अक्स की आंखें सियाह होकर खाली गड़ों में बदल गईं। फिर इसने बोलना शुरू किया। इसकी आवाज ईमा की अपनी आवाज की मस्खशदा बाज़गश्त थी। तुम सच्चाई तलाश करने आई हो, अब तुम इसी का हिस्सा बन जाओगी। अचानक कमरा बदलने लगा। किताबों की अलमारियां बिगड़ गईं, किताबों की रेड़ियां मुंह में बदल गईं, जो नाकाबिले फहम सरगोशियां कर रही थी। कुर्सी अपनी जगह से खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे बैठने की दावत दे रही हो। लेकिन सबसे भयानक आईना था। इसकी सतह के नीचे शक्लें मचल रही थीं, चेहरे खामोशी से चीख रहे थे, उनके हाथ शीशे पर दबे हुए जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। ईमा का अक्स आईने से बाहर निकल आया। ये अब सिर्फ एक झलक नहीं था बल्कि एक मुकम्मल हमजाद, हर तरह से ईमा जैसा, लेकिन इसकी बेजान सिया आंखों के साथ। तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है, इसने कहा। इसके लहजे में नफरत भरी हुई थी। ईमा ने भागने की कोशिश की लेकिन कमरा लामुत्तनाही लंबा महसूस हुआ। हमजाद हमेशा इससे एक कदम आगे था। इसकी मुस्कुराहट गैर फितरी तौर पर चौड़ी हो रही थी। इसने ईमा का बाजू पकड़ लिया। इसका लम्स बर्फ जैसा ठंडा था। मेरी जगह ले लो, इसने सरगोशी की ईमा को आईने की तरफ खींचते हुए। ईमा ने सख्ती से मुजाहमत की, फर्श पर नाखून से चिमटी रही, लेकिन आईना माए बनने लगा, इसे दलदल की तरह अंदर खींच रहा था। वो चीखी जब ठंडी तारीकी ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। आखिरी चीज जो इसने देखी वो इसका हमजाद था, जो दोबारा कमरे में वापस आ रहा था, अपने बाल ठीक करते हुए और चिराग की हल्की रोशनी में मुस्कुराते हुए। अगली सुबह ब्लैकवुड मैनर दोबारा खामोश खड़ा था। ईमा के आलात मरकजी हाल में जूं के त्यों पड़े थे। इसका कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। फुटेज में कुछ गैर मामूली नजर नहीं आया, बस एक औरत जो एक पुरानी हवेली को खंगाल रही थी। इसकी आवाज पुरसुकून और मुस्तहकम थी। लेकिन टेप के बिल्कुल आखिर में, जब कैमरे की बैटरी खत्म हो रही थी, एक धीमी सरगोशी सुनाई दी। मदद करो। ईमा को कभी नहीं ढूंढा जा सका, लेकिन भोली हुई कमरे का दरवाजा गायब हो गया था, जैसे वो कभी था ही नहीं।